नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की बात। मैं आपके साथ शोभना यादव। शहर शहर हिंसा का कहर, भर्ती पर आखिर क्यों इतने भड़के हैं युवा। नमस्कार, जैसा कि मैंने आपसे कहा, आप देख रहे हैं भारत की बात और आपको बता दें कि सेना भर्ती की नई योजना अग्निपथ के खिलाफ प्रदर्शन का आज तीसरा दिन है। वक्त के साथ हिंसा की आग और तेज होती जा रही है। आगजनी और उत्पात की सबसे भयावह तस्वीरें बिहार से सामने आ रही हैं। बिहार में कई जगहों पर प्रदर्शन हिंसक हो गया है। दर्जन भर से ज्यादा जगहों पर ट्रेन की बोगियों को आग के हवाले कर दिया गया है। सरकार के इस फैसले से बिहार में बीजेपी नेताओं की भी मुश्किलें बढ़ रही हैं। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी और बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल के घर पर प्रदर्शनकारियों ने हमला बोल दिया। सासाराम में बीजेपी दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ की गई। आगे गाड़ी का तो ये बिहार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तमाम शहरों की। गया, दानापुर, सासाराम, बेतिया, सुपौल, नालंदा, समस्तीपुर और लखीसराय। और इस समय की बड़ी खबर भारत की बात में आपको बता दें, बिहार के 12 जिलों में 19 जून तक बंद रहेगी इंटरनेट सेवा। ये बड़ा आदेश प्रशासन का। 12 जिलों में 19 जून तक बंद रहेगी इंटरनेट सेवा। जिस तेजी के साथ बिहार में आज हिंसा भड़की, आगजनी की घटनाएं बढ़ी, रेल की बोगियों को फूंक दिया गया, उसको देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है ताकि भीड़ को जुटने से रोका जा सके, अफवाह फैलने से रोकी जा सके। तो बिहार के 12 जिलों में 19 जून तक बंद रहेगी इंटरनेट सेवा। औरंगाबाद, भोजपुर, रोहतास, बक्सर, नवादा, वेस्ट चंपारण, समस्तीपुर, लखीसराय, बेगूसराय, वैशाली एंड सारण डिस्ट्रिक्ट जो है, वहां पर 17 तारीख से लेकर 19 तारीख तक इंटरनेट सेवाओं को बंद रखा जाएगा। कैमूर, भोजपुर, औरंगाबाद में इंटरनेट सेवा बंद। बिहार के तमाम वो शहर जहां पर यह हिंसा फैल रही है। प्रकाश कुमार का मैं रुख करना चाहूंगी। प्रकाश, क्या अपडेट, इंटरनेट बंद करने से क्या समस्या हल हो जाएगी? मेरे सहयोगी प्रकाश कुमार ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। प्रकाश, क्या इंटरनेट बंद करने से स्थिति पर काबू पा लेगी बिहार सरकार? यहाँ पर बिहार में बवाल मचा है, आगजनी हुई है, तोड़फोड़ हुई है और जो घटनाओं को अंजाम दिया गया है, एक तरह से ये कह सकते हैं कि बिहार पुलिस बिल्कुल असफल रही है। कहीं भी पुलिस तैनात नहीं दिख रही थी। घटना को अंजाम देकर जो उपद्रवी थे वो चले जा रहे थे। लेकिन एक आदेश जारी किया गया है गृह विभाग की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि इंटरनेट के जरिए यानी कि सोशल मीडिया के जरिए काफी सारे अफवाह भी फैलाए जा रहे हैं, जिस वजह से लोग एक साथ जमा हो जा रहे हैं और हंगामा उग्र हो जा रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश इस पूरी जानकारी के लिए। तो हालात बेकाबू और इसी को देखते हुए इंटरनेट बंद। बिहार की तरह ही अग्निपथ पर मचा संग्राम देश के अन्य राज्यों में भी नजर आया। छात्र पुरानी भर्ती प्रक्रिया की मांग बहाल करने पर अड़े हुए हैं, तो करीब आधे हिंदुस्तान में आक्रोश की आग देखने को मिल रही है। इसी बीच छात्रों को तीनों सेनाध्यक्षों ने इस नई योजना के फायदे समझाए हैं। कि उनको ये स्कीम के बारे में पूरी तरह अभी तक जानकारी सही तरह से मिली नहीं है। एक बार ये समझ जाएंगे पूरे स्कीम के बारे में तो उन्हें विश्वास होगा कि यह स्कीम ना सिर्फ युवाओं के लिए बल्कि राष्ट्र और भारतीय थल सेना तीनों के लिए फायदेमंद और ज़रूरी है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि पहली भर्ती के लिए उम्र की अपर एज लिमिट 23 साल कर दी गई है। इस चेंज से नौजवानों को फायदा होगा। मुझे भरोसा है कि युवा बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अप्लाई करेंगे। मिलिट्री में ही नहीं, ये तो अपने यूथ को इतना एम्पावर करेगा, इतना एनरिच करेगा, इससे देश की फ़ायदा ही होगी और देश की जो बदलाव के लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। तो इस स्कीम से क्या होगा, जो यूथ है, ज़्यादा यूथ को अपॉर्चुनिटी मिलेगा आर्म फोर्सेस में सर्व करने के लिए। तो उधर लगातार बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने भी छात्रों से हिंसा न करने की अपील की है। हालांकि वरुण गांधी ने छात्रों की चिंता को भी जायज कहा है। आपकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए जो भी करना पड़ा मैं करूंगा।
हम सब साथ साथ चलेंगे, पर अहिंसा की राह पर। एक सैनिक के जीवन का प्रथम उद्देश्य ही राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखना है। ऐसे में राष्ट्र की संपत्ति को किसी भी तरह की क्षति पहुंचाकर हम अपनी मांग रखें, यह नैतिक रूप से गलत होगा। तो आपने सुना वरुण गांधी को यही अपील कि हिंसा का ये तरीका गलत है। बात करेंगे कांग्रेस की। इस हफ्ते राहुल गांधी से 3 दिनों तक ईडी ने मैराथन पूछताछ की और सोमवार को राहुल एक बार फिर से ईडी के सामने पेश होंगे। राहुल गांधी को ईडी ने पूछताछ के लिए आज बुलाया था, लेकिन राहुल ने ईडी से आज की रियायत मांगी थी क्योंकि उनकी मां और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी अस्पताल में भर्ती हैं, जिसके बाद ईडी ने उन्हें सोमवार को अब बुलाया है। इस बीच कांग्रेस ने बयान जारी कर बताया है कि सोनिया गांधी की तबीयत ठीक नहीं है। कोरोना संक्रमित होने के बाद उनकी सांस की नली में इन्फेक्शन हो गया है और नाक से भी खून आया है। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी को भी 23 जून को ईडी के सामने पेश होना है। और वहीं कांग्रेस केंद्र सरकार पर जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगा रही है, तो बीजेपी कह रही है कि सड़क पर धमाल को शक्ति प्रदर्शन ना समझे कांग्रेस। उसके बेटे के खिलाफ एक व्यक्ति प्रधानमंत्री कार्यालय में आवेदन करते हैं, इस मनी लॉन्ड्रिंग किया, इसकी ईडी से जांच होनी चाहिए। वहां नहीं होता, कोर्ट गए। तो फिर जो सेंट्रल एजेंसी जितनी भी है उसको स्वतंत्रता पूर्वक काम करने का अवसर मिलना चाहिए। 8 साल में एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हुई? यदि नहीं हुआ तो इसका मतलब ये है कि सेंट्रल एजेंसी निष्पक्ष रूप से कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कानून अपना काम कर रहा है, उस पर आप जो है वो सड़क पे धमाल कर रहे हो और परिवार से सवाल हो रहा है, पार्टी बवाल कर रही है। तो ये सारी चीज़ें एक के बाद एक दिखाई पड़ रही हैं। वो उससे कांग्रेस पार्टी अगर सोचती है कि कोई बहुत बड़ा जन आंदोलन उन्होंने छेड़ दिया है, करप्शन के क्रांतिकारियों का सत्याग्रह हो रहा है, तो ये उनकी गलतफहमी है। तो ये तो हो गया कांग्रेस और बीजेपी का वार पलटवार राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को लेकर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली की राजेंद्र नगर विधानसभा में रोड शो किया। राजेंद्र नगर से विधायक राघव चड्ढा पंजाब से राज्यसभा के लिए चुन लिए गए हैं। राघव चड्ढा के इस्तीफे के बाद राजेंद्र नगर विधानसभा सीट का चुनाव होना है। 23 जून को होने वाले उपचुनाव के लिए अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार के लिए आज वोट मांगे। दुर्गेश पाठक आपको दिखाई दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल के पीछे, जो उम्मीदवार हैं राजेंद्र नगर सीट से, और उन्हीं का चुनाव प्रचार करने के लिए आज दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी राजेंद्र नगर पहुंचे। विधानसभा में रोड शो। हम आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश ने गर्मी से राहत जरूर दी है, लेकिन बारिश का सितम पूर्वोत्तर में कहर बनकर टूट रहा है। तस्वीरें दिखाते हैं आपको पूर्वोत्तर के राज्य असम की ये तस्वीरें। असम के कई शहर भारी बारिश की चपेट में हैं, जिससे बाढ़ का संकट गहरा गया है। नागांव, कामरूप, धुबरी और गुवाहाटी में हर तरफ पानी पानी नजर आ रहा है। लोगों के खेत खलियान पानी में समा चुके हैं। शहर और गांव से सड़कों का संपर्क टूट गया है। बाढ़ की इस आफत से बिजली सप्लाई भी ठप पड़ गई है। जिन सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती थी वहां अब नाव को तैरना पड़ रहा है। ये 4 शहरों की तस्वीरें, आसाम के नागांव, धुबरी, कामरूप और गुवाहाटी। जहां तक नजर जाएगी सिर्फ पानी ही पानी। और ये कहना गलत नहीं होगा कि हर साल मॉनसून के मौसम में ऐसी ही तस्वीरें निकल कर आती हैं। दावे बड़े बड़े किए जाते हैं सरकारों के द्वारा, लेकिन अगले साल जब मॉनसून आता है तो फिर यही तस्वीरें देश के सामने आती हैं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में एक बड़ा खुलासा हुआ है। पंजाब पुलिस के सूत्रों के मुताबिक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने मूसेवाला हत्या में अपनी भूमिका कबूल कर ली है। पंजाब पुलिस की पूछताछ में गैंगस्टर लॉरेंस ने कहा कि उसके गुर्गों ने ही मूसेवाला की हत्या की है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई ने कहा कि वो विक्की मिड्डू खेड़ा को अपना बड़ा भाई मानता था और उसकी हत्या का बदला लेने के लिए ही उसने मूसेवाला का मर्डर करवाया। हम आपको बता दें कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद था। पटियाला कोर्ट के आदेश के बाद पंजाब पुलिस को लॉरेंस की ट्रांजिट रिमांड मिली, जिसके बाद पंजाब पुलिस सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ कर रही है।
सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस सुलझा। बदला लेने के लिए मूसेवाला का मर्डर हुआ। मूसेवाला के कातिल का कबूलनामा। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के पीछे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने पंजाब पुलिस की पूछताछ में कबूल किया कि मूसेवाला को उसने ही मरवाया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई ने बताया कि वो विक्की मिट्टू खेड़ा को बड़ा भाई मानता था और उसकी हत्या का बदला लेने के लिए मूसेवाला का मर्डर करवाया। पिछले साल ही विक्की की हत्या हुई थी। हालांकि हथियार और शूटरों को लेकर लॉरेंस बिश्नोई सही जवाब नहीं दे रहा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हुए मनोज वर्मा मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। मनोज, बात शूटर्स पर आकर फिर अटकेगी। ये जो थ्योरी अब पंजाब पुलिस बता रही है, ये तो हम दूसरे तीसरे दिन से ही सिद्धू मूसेवाला की बताने लगे थे कि विक्की मिड्डू वाले का जो है मर्डर कर दिया था और इसीलिए बदला लेने के लिए किया। शूटर्स कहाँ हैं, उस पर जानकारी कब मिलेगी? बिल्कुल, देखिए, शूटर्स के बारे में पंजाब पुलिस को अभी तक कोई भी जानकारी नहीं है। लगातार लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ की जा रही है। 7 दिन की रिमांड पर है लॉरेंस बिश्नोई, लेकिन इस पूछताछ में वो बहुत ज्यादा कुछ नहीं बता रहा है। उसने अपना कबूलनामा जरूर कबूल कर लिया है कि हाँ, हत्या के पीछे उसी का हाथ था, लेकिन शूटर्स के बारे में या फिर ये कहें कि हथियारों के बारे में वो कोई जानकारी नहीं दे रहा है। जबकि जो जानकारी मिल रही है, जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भी उससे पूछताछ की थी कि उसको कहीं ना कहीं जरूर मालूम है कि आखिरकार शूटर्स कौन थे, क्योंकि उसने और गोल्डी बरार ने मिलकर इस पूरी हत्या कांड को अंजाम दिलवाया। लेकिन इस पूछताछ में बहुत ज्यादा अभी तक कुछ खास पंजाब पुलिस के हाथ नहीं लगाया, ना ही शूटर्स के बारे में और ना ही उन हथियारों के बारे में। लगातार पुलिस की टीमें अलग अलग जगहों पर छापेमारी जरूर कर रही है, लेकिन पुलिस के हाथ अभी तक शूटर्स को लेकर खाली हैं। तो अभी रिमांड और बची हुई है और कोशिश पंजाब पुलिस की यही है कि रिमांड के दौरान किसी तरीके से लॉरेंस बिश्नोई को तोड़ दिया जाए और वो शूटर्स के बारे में बताएं, लेकिन अभी तक एक भी शूटर पुलिस के पास नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज, इस पूरी जानकारी के लिए नजर बना के रखिए, क्योंकि शूटर्स कब गिरफ्तार होंगे इसी पर सबकी नजर है। जाने माने सिंगर थे सिद्धू मूसेवाला। और अब वक्त हो गया है भारत की बात में स्पेशल सेगमेंट का। पूरा हिंदुस्तान देश में लगी आग का गवाह बना हुआ है। सेना की नई भर्ती योजना के खिलाफ देश के अलग अलग राज्यों में सरकारी संपत्ति की बर्बादी का तांडव दिख रहा है। विरोध करने का हक देश के हर नागरिक के पास है, लेकिन विरोध की आड़ में देश को नुकसान पहुंचाने का हक किसी के पास नहीं है। आपको लगता है कि यह योजना आपके हितों के खिलाफ है तो प्रदर्शन कीजिए, जरूर कीजिए, सरकार से सवाल भी पूछिए। आपके सवालों को हम सत्ता के कानों तक पहुंचाने में मदद भी करेंगे। लेकिन यह भी याद रखिए कि जुबान पर भारत माता की जय के नारों को लेकर देश को सुलगाने से आपका अपराध कम नहीं होगा। पहुंचे हैं तो ये चारों बोगी में इतना लहर मार रहा था कि सारे पुलिस पदाधिकारी यहाँ पर आरपीएफ के, जिला बल के जो भी लोग हैं, सब लोग त्राह कर रहे थे, भागो भागो। द बर्निंग ट्रेन आपने सुना होगा और हम आपको दिखा रहे हैं कि ये ट्रेन जो बॉगी चल रही है, आप देख रहे हैं उसमें बॉगी जल भी रही है और ट्रेन इंजन समेत पीछे पीछे जा रही है। ये प्रदर्शनकारी हैं और पुलिस इन्हें रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन ये मान नहीं रहे हैं। इनके हाथों में जो डंडे हैं लकड़ी के वो हैं और ये प्रदर्शनकारी लगातार आगे बढ़ते हुए कैंट स्टेशन के बाहर का जो क्षेत्र। ओए, ये क्या तरीका है?
सर हम बहुत मेहनत करके आए हैं और यहाँ पे जब तक अगर सरकार नहीं लगी, जब तक सरकार ये स्कीम वापस नहीं लगी तब तक पूरा देश चलेगा, सरकार देखेगी। यह हक आपको किसने दिया है कि अपनी मांगे मनवाने के लिए आप पूरे देश को आग के हवाले कर देंगे? क्यों लगता है आपको कि जनता की खून पसीने की कमाई में आग लगाकर आप अपनी मांगे पूरी करवा सकते हैं? डिफेंस सेवा के लिए, बेरोजगारी के लिए हम नहीं लोग जाते हैं, हम लोग देश सेवा करने के लिए जाते हैं। बहुत खूब, ऐसे करेंगे आप देश की सेवा। यह है आपकी देश सेवा की परिभाषा। या तो सेना की वर्दी पहनकर बॉर्डर पर दुश्मनों से देश की रक्षा करेंगे, वरना स्टेशन, पटरियां, बसों और ट्रेन की बोगियों को स्वाहा कर देंगे। यूपी से लेकर बिहार तक और हरियाणा से लेकर हैदराबाद तक देश के कोने कोने में सेना भर्ती की नई योजना अग्निपथ के खिलाफ देश को आग के हवाले कर दिया गया है। मेरे को मध्य प्रदेश जाना है, 2 टिकट निकाल के रखा हूँ, गाड़ी नहीं है। देखो अब मैं कहाँ से लाऊंगा पैसे? ये रात की कैंसिल हुई तो मैं सुबह कटवाया, फिर हंगामा हो गया। अभी मेरे को खाने के लिए वांदा है मेरा, किससे बोलूँ? अब साहब को बोला तो बोले हम क्या कर सकते हैं। झारखंड जाना था, एग्ज़ाम देने आए थे यहाँ पे रेलवे का, तो वही जाना था, तो यही सब हो गया। अब कैसे जाए समझ में नहीं आ रहा। टीवी स्क्रीन पर ट्रेन की जिस बोगी को आप आग में धधकते हुए देख रहे हैं, उस कोच की कीमत 2 करोड़ रुपए है। बड़ी ही बेरहमी से ट्रेन के कोच को बर्बाद करने वाले ये युवा क्या बताएंगे कि उन्होंने किसके 2 करोड़ रुपयों में आग लगाई है? हजारों की संख्या में यहाँ पर प्रदर्शनकारी आए थे और उन्होंने जो अंजाम दिया है वो आपके सामने है और दर्शक भी इस वक्त देख रहे हैं। ये जो सामने कोच है, ये स्पेयर कोच है जो इस ट्रैक पर खड़ी थी और ये इसमें सभी एसी डब्बे थे और एसी डब्बों में जब आग लगाई गई तो समझ सकती हैं आप कि किस तरीके से कितनी मुश्किलें आई दमकल कर्मियों के लिए, क्योंकि ये जो शीशे जो ग्लास है उन सबको तोड़ा गया है पत्थर से तोड़ कर, ताकि अंदर जो है वो फायर ब्रिगेड आग जो है वो बुझाने की कोशिश कर सके। और कुछ जो दमकल कर्मी है वो अंदर पहुंच चुके हैं उस हिस्से की तरफ में। और इसके साथ साथ जो बगल में 2 ट्रैक है, उन दोनों ट्रैक पर जो ट्रेनें खड़ी हैं, एक दानापुर सिकंदराबाद ट्रेन है, उस ट्रेन में भी आग लगी हुई है। और ट्रेन के ऐसे एक कोच में नहीं बल्कि ना जाने कितनी बोगियों और पूरी ट्रेन को विरोध के नाम पर भस्म कर दिया गया है। ट्रेन की बोगियों के तौर पर जो करोड़ों रुपए धुएं के गुबार में बदलते दिखाई दे रहे हैं, वह हिंदुस्तान की आम जनता की ही कमाई है। अपने ही घर में आग लगाकर कोई भला छत मांगता है क्या? इस समय सिकंदराबाद जंक्शन पे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से उपद्रवियों ने तोड़फोड़ की। ये ट्रेन का इंजन है जिसको तोड़ दिया गया है, जिसको पथराव किया गया है, इसके शीशे सारे तोड़ दिए गए हैं। न सिर्फ रेल के इंजन के साथ तोड़फोड़ की गई, हमारे इस तरफ संघमित्रा एक्सप्रेस है उसमें आगजनी की गई। आप देख सकते हैं कैसे संघमित्रा एक्सप्रेस के इस जो पार्सल कोच है उसमें आगजनी की गई। आगजनी के बाद ट्रेन यहाँ रुक गई। और गुरुवार से ही देश में योजना के खिलाफ विरोध हो रहा है और शुक्रवार सुबह से ही जली हुई ट्रेनों की तस्वीरें आना शुरू हो गई थी। टीवी स्क्रीन पर मौजूद सबसे ताजा तस्वीरें बिहार के नालंदा से आई हैं। नालंदा के इस्लामपुर हटिया में एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगा दी गई और 4 बोगियां स्वाहा हो गई। इन 4 बोगियों के साथ मिट्टी में मिल गए 8 करोड़ रुपए जो हिंदुस्तान की आम जनता के हक का हिस्सा थे। योजना के खिलाफ विरोध का झंडा बुलंद करने वाले युवा भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगा रहे हैं।
कैसी भारत माता की जय है जहां आप भारत को ही लहूलुहान कर रहे हैं? ये कैसा वंदे मातरम है जहां अपने हित के सामने देश का हित बौना पड़ गया है? बहुत बड़ी नाजुक स्थिति है, कंडीशन देश की बड़ी खराब है। पूरा कितने अरबों रुपए का कितने का वो हो रहा है नुकसान। आंदोलन करते तो शांति से करते, वो थोड़ा ठीक रहता, लेकिन तोड़फोड़ से कोई देश का हित नहीं हो रहा है। सामने तो ये पूरी ट्रेन है जो फरक्का एक्सप्रेस है, इसको खड़ी थी 3 नंबर पे, ये पूरी जला दिया है। उधर की पीछे की साइड में 2 इंजन भी जला दिए हैं। आगे चल के उधर भी और अभी जल ही रहा है। हाथ में तिरंगा लेकर विरोध करने से विरोध का तरीका जायज नहीं हो जाता। देखिए कैसे बिहार के बेगूसराय में लखमीनिया स्टेशन को ही प्रदर्शनकारियों ने फूंक दिया है। सिर्फ ट्रेन की बोगियां ही नहीं फूकी गई हैं, स्टेशन के भीतर भी जमकर उत्पात मचाया गया है। खिड़कियां तोड़ दी गई, टीवी तोड़ दी गई, सीट उखाड़कर फेंक दी गई और कितनी जगह तो गाड़ियों को ही आग के हवाले कर दिया गया है। रेलवे स्टेशन है, पटना का दानापुर स्टेशन है और इस स्टेशन के अंदर कई बाइक गाड़ियां मौजूद थी और उन गाड़ियों की किस तरह भयानक स्थिति है ये जरा देखिए। अंदर अभी भी आग की लपटें हैं, आग धू-धू करके जल रही है और ये देखिए इस तरीके की तस्वीरें हैं। दर्जनों बाइक मैं कहूंगी, अगर मैं गिन सकती हूं तो 1 दर्जन से ज्यादा बाइक यहाँ पर नजर आ रहे हैं और इन सभी बाइक को जला दिया गया है, बिल्कुल तहस नहस कर दिया गया है। यहाँ पर इस जगह पर खड़ा रहना मेरे लिए भी मुश्किल है, लेकिन दर्शकों तक तस्वीर पहुंचाना जरूरी है। वो प्रदर्शनकारी जो आग लगाकर चले गए, जिन्होंने सरकारी संपत्तियों का नुकसान पहुंचाया, उन्हें लगा कि अब उन्हें तसल्ली मिल गई, वो जरा इस तस्वीर को देखिए। जरा सोचिए कि जिन लोगों ने ये प्राइवेट बाइक्स एक जगह पर लोगों ने रखा था और इस स्थिति, इस कमरे की जो स्थिति है, बिल्कुल यहाँ मलबा बना पड़ा है। जितनी बाइक्स यहाँ पर थी बिल्कुल मलबे जैसी स्थिति है। बिहार के सासाराम में तबाही की तस्वीरें देखिए, जहां ट्रेन का पूरा इंजन ही फूंक दिया गया है। पूरे स्टेशन में तोड़फोड़ करके उसकी सूरत ही बिगाड़ दी गई है। इतने पर भी मन नहीं भरा तो रेलवे के सिग्नल सिस्टम को ही जला दिया गया। सासाराम हो या फिर सुपौल, अग्निपथ के खिलाफ संग्राम के नाम पर देश की संपत्ति को मानो स्वाहा करने की होड़ मची है। आग की लपटों के बीच धधकती ये सहरसा दरभंगा पैसेंजर ट्रेन है। पूरे देश में प्रदर्शन कर रहे इन युवाओं का दावा है कि वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन इस लड़ाई में उन्हें दूसरे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का हक किसने दिया? ये वो परिवार है जो अपनी बेटी को क्लैट की परीक्षा दिलवाने के लिए दरभंगा से दिल्ली जाने वाला था। सोमवार को परीक्षा है और जिस बिहार संपर्क क्रांति से इन्हें जाना था वो बवाल की वजह से रद्द हो चुकी है। इस ट्रेन के रद्द होने की वजह से परसों मेरा क्लैट का पेपर था, वो मिस हो जाएगा। मैंने इतनी मेहनत की थी इतने दिनों से और सारी वेस्ट हो जाएगी। लेकिन आंदोलनकारी युवा किसी और की चिंता क्यों करने लगे? अगर चिंता करते तो ना तो देश आग के हवाले किया जा रहा होता और ना ही देशवासी अनिश्चितता और भय के इस माहौल में परेशान हो रहे होते। पटना के दानापुर स्थित एक स्टेशन पर मैं मौजूद हूँ, दानापुर रेलवे स्टेशन पर। यहाँ पर मैं उस परिवार से बात करूँ, लेकिन उससे पहले इस तस्वीर को जरा देखिए। दूर दराज से जो लोग यहाँ आए हुए थे उन सब की किस तरह की स्थिति है। कपड़े लेकर एक जगह से दूसरी जगह जिनको जाना है, किस तरीके से वो परिवार परेशान होगा, ये समझा जा सकता है। मेरे पास एक महिला है और मैं इनसे नाम जरा जानना चाहूंगी। छोटी बच्ची आपके साथ है, परिवार के साथ आई थी? हाँ, मेरा भाई था। क्या नाम है आपका? नीतू। नीतू जी, ये बताइए आप कितने बजे यहाँ पर आई और आपको जाना कहाँ था? 6 बजे आए थे, हावड़ा जाना था हमको। कोलकाता जाना था? हाँ हाँ। 6 बजे सुबह में आई। हाँ। तो आपको आज इस तरीके की स्थिति होगी ये जानकारी नहीं थी। नहीं होता तो हम आते ही नहीं। क्या आपको
कोई एग्जाम देने आए थे? जी एनटीपीसी का एग्जाम देने आए थे मैम। 13 तारीख को घर से निकला हूँ, आज 17 तारीख हो गई। कुछ नहीं मैम, अभी ट्रेन थी 11 बजे, 11:30 बजे से पटना इंदौर ट्रेन थी, वो भी कैंसिल हो गई। देश भर में करीब 24 रेलवे स्टेशनों के पास प्रदर्शन चल रहा है। अकेले बिहार में 17 रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन चल रहा है। प्रदर्शन और विरोध की वजह से 116 ट्रेनें देर से चल रही हैं, जबकि 35 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया है। 35 ट्रेनों को हम लोगों ने कैंसिल कर दिया है। ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेनें हैं। 65 ट्रेनें जो लोकल ट्रेनें हैं वो साउथ सेंट्रल रेलवे ने अपने स्तर पे कैंसिल किया है। 13 ट्रेनें शॉर्ट टर्मिनेट की गई हैं। तो निश्चय ही यात्रियों को इससे कुछ असुविधा तो हो रही होगी। अगर रेलवे ने ट्रेन कैंसिल कर दी हैं जिन ट्रेनों का, उनमें मॉनेटरी लॉस नहीं होगा, उनका रिफंड होगा। तो ये तो प्रदर्शनकारी जो आगजनी कर रहे हैं, कानून को हाथ में ले रहे हैं, लेकिन सवाल सत्ता से भी पूछा जाएगा कि आखिर ऐसी स्कीम इन स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में बिना लिए क्यों लाई गई, और अगर लाई गई तो क्यों नहीं इनको समझाया जा रहा है। सुनने में सिर्फ 3 अक्षरों का शब्द है कैंसिल, लेकिन एक ट्रेन कैंसिल होने से रेलवे को लाखों रुपए का नुकसान होता है। जो ट्रेनें जलाई जा रही हैं उसके नुकसान की गवाही बोगी से उठती आग की लपटें दे रही हैं, लेकिन ट्रेन कैंसिल होने से देश का कितना नुकसान हो रहा है उसे भी आप समझिए, और जिन यात्रियों को इनमें जाना है उनको कितना नुकसान हो रहा है ये भी जरूर समझिए। एक ट्रेन कैंसिल होने से कितना नुकसान होता है उसे समझाने के लिए हम सुपरफास्ट ट्रेन विक्रमशिला का उदाहरण लेते हैं, जिसे 17 जून के लिए कैंसिल कर दिया गया है। विक्रमशिला एक्सप्रेस में 1474 यात्री सफर कर सकते हैं। राउंड ट्रिप यानी दोनों तरफ से ट्रेन चलती है तो 3724 यात्रियों पर असर पड़ता है, जिनमें वेटिंग लिस्ट वाले यात्री भी शामिल हैं। विक्रमशिला एक्सप्रेस कैंसिल होने से रेलवे को एक तरफ से 13,06,000 रुपए की चोट लगी है, जबकि दोनों तरफ से रेलवे को 26,12,000 रुपए का नुकसान हुआ है। ये तो हुई पैसों के नुकसान की बात। इसके अलावा 18 जून को एसी और स्लीपर हर जगह मिलाकर 388 यात्री विक्रमशिला एक्सप्रेस में सीट मिलने का इंतजार कर रहे थे, यानी वेटिंग में थे। ट्रेन कैंसिल होने के बाद अब उनका नंबर कब आएगा कोई नहीं जानता। वो लोग, हम लोग इमरजेंसी के लिए दिल्ली जा रहे थे थोड़ा काम के लिए, अचानक कैंसिल हो गया। सुबह से 8:30 बजे ट्रेन था, ऑटोमेटिकली आपका 2 घंटा के बाद ट्रेन आया, उसके बाद ऑटोमेटिकली कंपनी SMS करता है दादा कैंसिल हो गया। ये तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग कैसा देश में अभी वास कर रहे हैं, जो ऑटोमेटिकली जो इमरजेंसी जा रहा है, कोई पैसेंजर जा रहा है, कोई फैमिली के लिए जा रहा है, कोई टूर के लिए जा रहा है, ऐसा कैंसिल हो जाने से नहीं चलेगा। 15, 16, 17 एग्जाम था 3 दिन, आज 17 है। हम लोग का ट्रेन जो है सो एगो 1 बजे था, एगो जो है सो 2 बजे था। हम लोग सोच रहे थे उसमें बैठेंगे चल जाएंगे अपना रूम पे, पटना में रहते हैं हम लोग, पर ट्रेन कैंसिल हो गया। अब इंतजार में है कब ट्रेन मिलेगा तो हम जाएंगे। बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल तक आक्रोश के अग्नि संग्राम की चिंगारी दिखाई दे रही है। कहीं ट्रेनों को आग लगाई जा रही है तो कहीं बसों को फूंका जा रहा है। बिहार और पश्चिम बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश चलिए। अग्निपथ योजना के विरोध की आग उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ तक भी पहुंच गई है। इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जटारी गांव के पास की। ये बिरजा नगला गांव है और जटारी गांव आसपास है, और उसके पास की तस्वीरें आप ये देखेंगे। गाड़ी, आपको जो बस है वो पूरी तरीके से टूटी हुई नजर आएगी। करीबन 12 बजे का समय बताया गया है जब इस बस को टारगेट किया गया। बस में पैसेंजर्स मौजूद थे, कई सारे यात्रियों की मौजूदगी में सारे शीशों को तोड़ दिया गया है। कोई एक ऐसा शीशा यहाँ पर नहीं बचा है जो सुरक्षित हो। कई सारे लोग यहाँ पर एक साथ पहुंचे थे जिन्होंने बस पर हमला किया। ना सिर्फ एक बस बल्कि और कई सारे वाहन हैं जिसकी तस्वीरें दिखाते हैं। दूसरी बस आप देखिए, इसे आग के हवाले कर दिया गया। गनीमत ये रही कि जो पहले वाली बस है उसे आग के हवाले नहीं किया था, लेकिन ये दूसरी बस आप देखिए, इसे आग के हवाले कर दिया गया पूरी तरीके से। ये बस अब काम करने लायक बची नहीं है, ध्वस्त हो चुकी है, आगे का शीशा गायब हो चुका है। सड़क पर खड़ी सरकारी बस को प्रदर्शनकारियों ने फूंक दिया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा करने से सरकार उनकी बात सुन लेगी। सड़क पर बिछे हुए पत्थरों को देखकर लगता है कि यहाँ पत्थर युद्ध छिड़ा हुआ था।
मथुरा में युवाओं ने सिर्फ हाईवे जाम नहीं किया, बल्कि जमकर पत्थरबाजी भी की और उनके विरोध का शिकार बने हैं ये बुजुर्ग पति पत्नी, जिन्हें समझ नहीं आ रहा कि जान बचाकर जाएं तो किस तरफ जाएं। इन युवाओं को ये समझ नहीं आ रहा कि सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर और इस तरह का उपद्रव मचाकर वो कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। हाँ, इस बात की गारंटी जरूर है कि वो कानूनी कार्रवाई के शिकंजे में जरूर आएंगे। ठीक है, स्थिति पूरी तरह से अब नियंत्रण में हो गई है। दानापुर रेलवे स्टेशन पर लोगों ने उपद्रव किया है। लगभग 1,500 की संख्या में भीड़ पहुंची थी और 2 कंपनी फोर्स प्लस जीआरपी, आरपीएफ ये हम लोगों ने लगाया था। लगभग 2 दर्जन लोगों को अरेस्ट किए हैं हम लोग, जो लोग उसमें शामिल थे। बाकी का भी वीडियो फुटेज और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। एफआईआर दर्ज करके उनकी भी अरेस्टिंग की कार्रवाई की जाएगी। इसमें कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। अभी स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। इंजन जला दिए गए हैं, बोगी जला दिए गए सर। हाँ, बोगी, इंजन और प्लस कुछ केबिन में भी लोगों ने आग लगाया है। कुछ लूटपाट भी किया है स्टेशन पर। वो सब हम लोग एफआईआर दर्ज कर लिए हैं। उसमें कड़ी कार्रवाई करेंगे, अरेस्टिंग भी करेंगे। सीसीटीवी सब लगा हुआ है और वीडियो फुटेज भी हम लोगों के पास है। उसके आधार पर चिन्हित करके कड़ी कार्रवाई होगी। सरकार की स्कीम और छात्रों के बीच रार कहां फंसी है, जरा उसे भी समझ लेते हैं। सेना में भर्ती के लिए सरकार ने अग्निपथ नाम की स्कीम शुरू की है। मंगलवार को इसका औपचारिक ऐलान हुआ था। अग्निपथ योजना के तहत आवेदन के वक्त उम्र 17.5 साल से 21 साल के बीच रखी गई थी, जिसे इस साल के लिए 21 साल से बढ़ाकर 23 साल कर दिया गया है। नौकरी की अवधि ट्रेनिंग समेत 4 साल की होगी। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक आकर्षक वेतन भी मिलेगा, जो करीब 30,000 रुपया महीना बताया जा रहा है। रिटायर होने की उम्र औसतन 26 साल होगी। छात्रों का ऐतराज इसी बात पर है। उनकी भर्ती सिर्फ 4 साल के लिए की जा रही है। योजना के मुताबिक 4 साल बाद सैनिकों की समीक्षा की जाएगी, जिनमें 25% अग्निवीरों को सेना की सेवा के लिए चुना जाएगा, जबकि 75% सेवा मुक्त कर दिए जाएंगे। रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं होगी, एक मुश्त पैसा जरूर मिलेगा। पद भर्ती योजना सरकार वापस ले। ये देश के सेना की तहस नहस करने वाली योजना है, देश के सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाली योजना है और भारत के नौजवानों की जिंदगी और भविष्य की हत्या। इस बात से इनकार नहीं है कि देश में बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है और राजस्थान, हरियाणा, बिहार जैसे जिन राज्यों में हिंसा हो रही है वो बेरोजगारी के मामले में सबसे ऊपर है। छात्रों की योजना से आपत्ति अपनी जगह है, वो विरोध करें, लेकिन हमारी अपील है कि अपने विरोध में वो देश में आग ना लगाएं और सरकार से भी अपील है कि अगर छात्रों को कोई दिक्कत है तो उनको सुना जाए। तो अब आपको बता दें कि आज हमने क्या सवाल पूछा था सी वोटर ने कि क्या अग्निपथ योजना के खिलाफ हिंसा के पीछे बड़ी साजिश है, तो क्या जवाब सामने आए वो देखिए। हाँ कहने वाले 60% लोग हैं, यानी बड़ी साजिश है। ये मानने वाले लोग ज्यादा हैं, 40% कह रहे हैं कि ये कोई साजिश नहीं है। तो जो अग्निपथ योजना के खिलाफ हिंसा हो रही है, ज्यादातर लोग मानते हैं कि ये साजिश है। तो भारत की बात में अब मुझे दीजिए इजाजत। कोरिया सिटी जानिए कोरिया सिटी। हाँ कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है।
क्यूरियोसिटी। दुनिया का फल है, कुछ लोग बड़े होते हैं। क्यूरियोसिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।